हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, तो ये है हमारा CUET 2025 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जिसके अंदर पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग फॉर्मेशन इन असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बिल्कुल जो है आपको बोला गया है बराकर, तालचीर, रानीगंज एंड पांचित। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बिल्कुल ठीक है, एक तरह से तो गोंडवाना के अंदर बिल्कुल सिक्वेंशियली आपको बिल्कुल इन्हें रखना है। ठीक है, सो बराकर, देन ऑब्वियसली बिल्कुल जो है तालचीर, कंपेरेटिवली यंगर और ओल्डर बिल्कुल जो है आपको यहाँ पे एक तरह से अरेंज करना है। अब गोंडवाना सुपर ग्रुप तो सभी को याद होगा, फिर भी फॉर क्रॉस चेक हम यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हैं। सो वी हैव तालचीर एट द बॉटम बिल्कुल। ठीक है, सो फर्स्ट स्टार्ट विद द बी, जो कि एक ही ऑप्शन है हमारे पास बिल्कुल फिलहाल बी सेकेंड ऑप्शन, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है जो ऑब्वियसली बी से स्टार्ट हो रहा है, चाहे पता हो या फिर ना पता हो। तो वी हैव तालचीर, देन वी हैव द बराकर, ठीक है, देन रानीगंज एंड देन पांचित। सो इट्स योर बिल्कुल जो है आपका बी, ए और जो है एक तरह से डी और या फिर सी और डी। ठीक, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जिसके अंदर पूछा है कि कुछ लिस्ट ऑफ मिनरल है और वो मिनरल कौन से ओर के बिल्कुल जो ओर मिनरल्स है, जैसे कि हेमाटाइट किसका ओर है, तो ऑब्वियसली एवरीवन नोस कि ये आयरन का ओर है। ए का 3 कहां कहां पर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पर ए का 3 है, बाकी कहीं पर भी नहीं है, तो यहीं पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल जो है एक तरह से करेक्ट हो जाता है। रेस्ट चाल्कोपाइरेट, ठीक है, कॉपर का ओर है। सिन्नाबार एक तरह से मर्क्यूरी का, और पिच ब्लेंड जो है वो आपके यूरेनियम का ओर है। ऑप्शन 1 जो है वो है करेक्ट। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जिसके अंदर पूछा है कि रेसिडेंट टाइम ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। अब देखो, रेसिडेंट टाइम दो चीजों का दो अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल जो है लिया जाता है। ओशन के अंदर जो डिजोल्व गैसेस, डिजोल्व एलिमेंट्स होते हैं बिल्कुल, उनका भी एक अपना रेसिडेंस टाइम है। फिलहाल आपको बिल्कुल जो है एटमॉस्फेयर के कंटेक्स्ट के अंदर पूछा आ रहा है, यानी कि जो ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होते हैं उस कंटेक्स्ट के अंदर वाटर वेपर एक बार इवेपोरेट हो गया तो एटमॉस्फेयर के अंदर वो कितने समय तक बिल्कुल रहता है। ठीक है, 10 दिनों तक, 15 दिनों तक, 20 दिनों तक या फिर 25 दिनों तक। अब एग्जैक्ट प्रिसाइज अगर आंसर चाहिए तो ऑब्वियसली आपको डिटेल थरोली बुक्स एंड कुछ रिसर्च पेपर शायद से बिल्कुल जो पढ़ना पड़े। ऑप्शंस की अगर हम बात करें बिल्कुल तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के अंदर बिल्कुल जो है when we talk about the residence time of the water molecule in the atmosphere is about 3 days. ओके, अब ये अबाउट बोल रहे हैं यानी कि लगभग 3 दिनों तक बिल्कुल। अब ये जो लगभग 3 दिनों तक है, अब ये दिस इज फ्रॉम द बुक। ठीक है, अब रिसेंटली और 3 डेज जो है आपके ऑप्शंस के अंदर इतनी कम वैल्यू, ऑप्शंस के अंदर 3 डेज तो नहीं है, मिनिमम 10, 15, 20 है। और अगर रेफरेंसेस देखा जाए, ठीक है, तो ये जो 3 है ये विथ करेक्शंस बिल्कुल जो है बढ़ के अब नियरली 8.9 तक है। ओके, so based on the state of the art data of hydrological cycles we derive a global average residence time which is nearly 8.9। हमारे ऑप्शंस के आसपास बिल्कुल एक ही वैल्यू है 10। ठीक है, तो 8.9 प्लस माइनस एरर है 0.4 का बिल्कुल जो है डेज, यानी कि लगभग 9 दिनों का बिल्कुल जो है लगभग ये लिया जा रहा है। ठीक है, और ये जो भी है ग्लोबल एवरेज रेसिडेंस टाइम्स ऑफ द वाटर इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एक तरह से 4 से 5 दिन बोल रहे हैं, इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है, एक तरह से वो कंक्लूड करके बिल्कुल जो है पेपर के अंदर बोल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे बुक्स के अंदर जो ऑब्वियसली आपको कम रेसिडेंस टाइम बिल्कुल जो लिखा जा रहा है वो ऑब्वियसली हो सकता है विद द टाइम, जिस भी साल वो बुक प्रिंट हुई है उसका रीप्रिंट या एडिशन है उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली करेक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे इवन रिसर्च पेपर के अंदर भी आपको वो पुराना बिल्कुल जो है लोअर वैल्यू देखने को मिल जाएगा। विद टाइम बिल्कुल जो है एक तरह से ये वैल्यू करेक्ट हुई है एंड इट्स नियरली 8.9 प्लस माइनस बिल्कुल जो 0.4 का एरर है कि लगभग 9 के पास बिल्कुल, और यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं उसको नियरली 10 दिनों तक बिल्कुल जो है आपका वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर रहता है। ठीक है, जिसको एक तरह से यहां पर उन्होंने रेसिडेंस टाइम बोला है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, अगेन रिपीटेड क्वेश्चंस है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज ऑल क्लोज फॉर्म, बिल्कुल ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, क्यूबिक या फिर बिल्कुल जो है ट्राइगोनल। तो ऑब्वियसली क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ही ऐसे क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर ऑब्वियसली आपको क्यूब हो, ऑक्टाहेड्रॉन हो, डोडेकाहेड्रॉन हो, सभी के सभी बिल्कुल जो है क्लोज कॉम्बिनेशंस ऑफ फॉर्म्स बिल्कुल जो है देखने को मिलता है। रेस ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइगोनल के अंदर बिल्कुल जो आपको ओपन फॉर्म, ओपन प्लस क्लोज फॉर्म एंड देयर कॉम्बिनेशंस भी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन 3 जो है वो है ये करेक्ट यहाँ पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जिसके अंदर पूछा है कि किरुना डिपॉजिट जो कि स्वीडन के अंदर है इज फेमस फॉर। अब ठीक है, एक तरह से डायमंड, मैग्नेटाइट, प्लैटिनम, यूरेनियम जब आप इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंदर पढ़ते हो तब इंडियन एग्जाम्पल के साथ साथ क्या एक तरह से अब्रॉड या फॉरेन एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी याद रखना है। तो हाँ, बहुत सारे बुक्स के अंदर, लगभग सभी बुक्स के अंदर बिल्कुल जो है इनके एक तरह से एसोसिएटेड जो भी फेमस वर्ल्ड एग्जाम्पल्स है वो भी ऑलरेडी सभी बुक्स के अंदर मेंशन है। सो जब आप एक तरह से आयरन सल्फाइड्स के रिगार्डिंग पढ़ते हो तो वोल्केनिक एसोसिएशन मैसिव सल्फर डिपॉजिट ऑफ्टन कंसिस्ट ऑफ नियरली 90% of iron sulfide. In context of your magnetite content, there are grade of massive oxides ores of magnetite and or hematite such as at the Savaga river in Tasmania, ठीक है, Fosdalen in Norway and Kiruna in Sweden। ठीक है, तो ये आपके पास बिल्कुल जो है किरुना रिवर, सॉरी जो है किरुना इज फेमस इन स्वीडन, इज फेमस फॉर योर बिल्कुल जो है मैग्नेटाइट के लिए। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जिसके अंदर आपको एक तरफ दिए है जियो टेक्टोनिक फीचर्स और उसके कुछ बिल्कुल जो है कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं। सबसे पहले बिल्कुल आपको पूछा है कर्मेटिक, टोंगा आर्क, चिल्ड ट्रेंच, हिमालयन माउंटेन्स एंड सैन एंड्रेस फॉल्ट, ये जो है ये टेक्टोनिकली किस वजह से बने हैं या फिर इनके टेक्टोनिक सेटिंग कैसी है। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट कोलिजन की वजह से, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री की वजह से यानी कि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ओशन कॉन्टिनेंट के कोलिजन की वजह से या फिर ओशन ओशन कन्वर्जन की वजह से। और इन सभी की बिल्कुल जो है वर्ल्ड मैप के ऊपर आपको पोजीशनिंग पता होनी चाहिए एक तरह से, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस की इजीली आंसर दे सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज योर बिल्कुल कैरदमैक टोंगा आर्क की अगर हम बात करें तो ये है यहाँ पर जो कि एक तरह से पैसिफिक प्लेट यानी कि एक ओशनिक प्लेट है बिल्कुल, और दूसरी तरफ बिल्कुल जो है तास्मान सी यानी कि अगेन एक ओशनिक प्लेट है। और ये जो सिंबल है ऑब्वियसली दिस इज द सिंबल फॉर योर बिल्कुल जो है सबडक्शन, यानी कि ओशन के कहीं ना कहीं आपको सबडक्शन की वजह से बिल्कुल जो है यानी कि कॉन्वर्जेंस की वजह से इसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो आपका कर्मेटिक टोंगा आर्क इज फॉर्म ड्यू टू द ओशन ओशन कॉन्वर्जेंस। ठीक है, ए का 4 कहां पर है, एक ही ऑप्शन है जहां पे ए का 4 है। ठीक है, बाकी कहीं पर नहीं, तो कंप्लीट ऑप्शन वहीं पे करेक्ट हो गया है। चिल ट्रेंच कहां पर है, तो ये जो एक्चुअली बिल्कुल आपको चिल रिज देखने को मिलती है ना, यही पे ऑब्वियसली आपके पास चिल ट्रेंच है जहां पर आपके पास साउथ अमेरिकन प्लेट यानी कि कॉन्टिनेंट और नास्का प्लेट का दोनों का कोलिजन हुआ है। ओशनिक प्लेट ही हमेशा सबडक्ट होती है, यहाँ पे आपके पास एंडेस माउंटेन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंड दिस इज योर ओशनिक एंड कॉन्टिनेंट प्लेट का कोलिजन बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, इट इज योर ओशन कॉन्टिनेंट कॉन्वर्जन की वजह से बी का 3 करेक्ट है। हिमालयन माउंटेन एवरीवन नोस बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आपका इंडियन और बिल्कुल जो यूरेशियन प्लेट बिल्कुल ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट का बिल्कुल जो कोलिजन्स की वजह से बना है, तो कॉन्टिनेंट कोलिजन बिल्कुल, तो सी का 1 एंड रेस्ट बचा अब आपका बिल्कुल जो सैन एंड्रेस फॉल्ट। ठीक है, एक तरह से तो दैट सैन एंड्रेस फॉल्ट बिल्कुल जो है एक तरह से कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री ये जो यहाँ पर है, ठीक है, लेबलिंग देखिए बिल्कुल, तो उसकी वजह से जनरली आपको फॉर्मेशन उसका होते हुए देखने को मिल रहा है। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जिसके अंदर पूछा है कि टेनर रेफर्स टू, टेनर क्या होता है, अनवांटेड एसोसिएटेड ऑफ मिनरल होता है कि उसको आप गॉज मिनरल बोलते हो। मेटल कंटेंट होता है क्या एक तरह से ओर के अंदर का, तो हाँ, किसी भी ओर के अंदर का बिल्कुल मेटल कंटेंट कितना है उसको जनरली बिल्कुल जो है आप एक तरह से टेनर बोलते हो। ठीक है, स्पेसिफिकल टर्म के अगर कंटेक्स्ट के अंदर हम बोला जाए तो बिल्कुल। नेक्स्ट, एडिशनल मिनरल्स एज बाय प्रोडक्ट नहीं वेस्ट प्रोडक्ट बाय द ओर मिनरल, तो अनवांटेड एसोसिएटेड या वेस्ट प्रोडक्ट बाय द ओर मिनरल्स बिल्कुल इन कंटेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि वो गॉन्ज के कंटेक्स्ट में है। बिल्कुल किसी भी ओर मिनरल के अंदर जो एक तरह से मेटल कंटेंट होता है विच इज अ मिनिमम। ठीक है, एक तरह से व्हाई, बिकॉज एसोसिएटेड कुछ बिल्कुल जो मेटल वाला पार्ट बिल्कुल ना हो, तो
ऐसा ओर के अंदर का प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेबल मेटल कंटेंट और मिनिमम वैल्यू ऑफ मेटल कंटेंट, उसी को जनरली आप एक एग्जैक्ट टर्म देते हो टेनर. सो द मिनिमम मेटल कंटेंट ऑफ एन ओर विच एंश्योर द प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन इज सिंपली नोन एज योर टेनर. तो ऑप्शन 2 जो है वो है यहां पर करेक्ट. देखते हैं नेक्स्ट वन. ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 जिसके अंदर पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ द शिवालिक ग्रुप इन ओल्डर टू यंगर सीक्वेंस के अंदर बिल्कुल आपको रखना है. पिंजोर, नागरी, ढोक पठान, तत्रोट, बिल्कुल ठीक है एक तरह से. तो सीक्वेंस अगर आपको पता है बिल्कुल पूरे के पूरे शिवालिक ग्रुप्स का, तो ऑब्वियसली वी हैव द कामलियाल, चिंजी, नागरी, ढोक पठान, तत्रोट, पिंजोर एंड द लास्ट वन बोल्डर बेड. बिल्कुल. तो सिक्वेंशियली आपको यही पे बिल्कुल जो है एक तरह से अरेंज करना है. द ओल्डेस्ट वन इज बिल्कुल जो है एक तरह से, सो आपके पास बिल्कुल जो है कामलियाल, चिंजी, नागरी, ढोक पठान, तत्रोट, पिंजोर और आपके पास बोल्डर बेड्स है. ठीक है, यानी कि कॉन्ग्लोमरेट्स है. इन सिक्वेंशियली वी हैव द एक तरह से कामलियाल, चिंजी, नागरी. तो कामलियाल भी नहीं, चिंजी भी नहीं है, एंड वी हैव द नागरी. ओके, फर्स्ट बी. देन बिल्कुल जो है हमारे पास ढोक पठान, ठीक है एक तरह से. देन वी हैव तत्रोट एंड देन वी हैव द पिंजोर. द सीक्वेंस फ्रॉम ओल्डर टू यंगर इज बी सी डी ए. सो वी हैव बी सी डी ए. ऑप्शन 2 जो है वो है करेक्ट. ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जिसके अंदर पूछा है मैच द टाइप्स ऑफ मेटेरोइड और मिनरल्स इन लिस्ट 1 विद देयर डिस्क्रिप्शंस इन लिस्ट 2. बिल्कुल. अब मेटेरोइड ऐसा कंसेप्ट है जिसको ऑब्वियसली आपको थोरोली डिटेल में पढ़ना होगा, लेकिन मान लीजिए कि ये इस तरह का क्वेश्चन है, अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल मेटेरोइड्स और उसके टाइप्स के बारे में अगर पता भी ना हो, तो उनमें से एक मिनरल ऐसा है जो कि मिनरोलॉजी के अंदर सभी पढ़ते हैं. फॉस्फोराइट क्या है, तो ऑब्वियसली ऑलिविन है. कौन सा ऑलिविन है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल नेसोसिलिकेट है, यानी कि एक सिलिकेट बिल्कुल जो है मिनरल्स है. तो उसका डिस्क्रिप्शन भी अगर आप मैच करते हो, तो कंपोज ऑफ 4 to 6% ऑफ द निकेल. फॉस्फोराइट का बिल्कुल जो है एक तरह से निकेल से कोई लेना देना नहीं. ठीक है, ऑलिविन है आपके पास, बिल्कुल जो फॉस्फोराइट है आपके पास, फाइलाइट है, एक आपके पास Mg है, एक आपके पास Fe रिच है. मैग्नीशियम रिच होना चाहिए. ठीक है, कंपोज ऑफ इंडिपेंडेंट सिलिकेट टेट्राहेड्रा. ये जो इंडिपेंडेंट सिलिकेट टेट्राहेड्रा है उसी को तो आप नेसोसिलिकेट बोलते हो. तो ये ऑलिविन यानी कि ये फॉस्फोराइट ही तो वो है. ठीक है, तो डी का 2 कहां पर है, एक ही ऑप्शन है जहां पे डी का 2 है. मान लो अगर उतना भी किसी को अगर पता है, ठीक है, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिन्हें मेटेरोइड्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन मिनरोलॉजी के अंदर तो डिटेल थरोली मिनरोलॉजी पड़ी हुई है, तो वहां पर आप इजीली बिल्कुल जो डिस्क्रिप्शंस उसके बेस पे बिल्कुल जो है यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो. रेस्ट बाकी के चेक कर लेते हैं. कॉन्ड्रूल्स क्या होते हैं, एक तरह से कंपोज्ड ऑफ 4 to 6% ऑफ निकेल होता है क्या, नहीं, उसको एक्चुअली हेक्साहेड्राइड बोला जाता है. देन स्मॉल राउंड बॉडीज ऑफ ऑलिविन एंड एक तरह से पायरोक्सिन्स होते हैं क्या, हाँ, उसी को जनरली बिल्कुल जो है कॉन्ड्रूल्स बोला जाता है. हाँ करेक्ट है. एंड देन आपके पास बिल्कुल जो है बचे एरोलाइट्स. तो एरोलाइट्स क्या है, तो स्टोनी मेटेरोइड कंपोज मोस्टली ऑफ द बिल्कुल जो है एक तरह से सिलिकेट्स. इट्स सिंपली कॉल्ड एज योर बिल्कुल जो है आपका एरोलाइट्स. तो ऑप्शन 4 जो है वो वहीं पे एक तरह से करेक्ट बनता है. ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जिसके अंदर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज ऑफ इसरो. ठीक है, इसरो का सैटेलाइट है, फिर इंडियन एक तरह से बिल्कुल जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सैटेलाइट कौन सा है. इकोनॉस एक तरह से अमेरिकन कमर्शियल सैटेलाइट है, इंडियन नहीं है. स्पॉट यानी कि बिल्कुल जो एक फ्रेंच अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है. कार्टोसैट की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक इंडियन इसरो का बिल्कुल जो सैटेलाइट है. रडार सैट की बात करें तो ये भी एक कैनेडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है. ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो है आपका यहाँ पे करेक्ट. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा है लिस्ट 1 के अंदर आपके पास जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है और वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये हमें बिल्कुल जो है बताना है. श्रीसैलम क्वार्ट्जाइट, पुलिवेंडेला क्वार्ट्जाइट, बैरंगकोंडा क्वार्ट्जाइट एंड गुलचेरी क्वार्ट्जाइट, ये सभी के सभी बिल्कुल जो है क्वार्ट्जाइट है बिल्कुल. ठीक है, और ये पापाग्नि नल्लावलाई या फिर एक तरह से किस्ना या चैयार बिल्कुल, तो ये सभी के सभी बिल्कुल जो है आते हैं आपके कडप्पा सुपर ग्रुप से. सो कडप्पा सुपर ग्रुप अगर आपने एक तरह से पढ़ा है तो ऑब्वियसली वहां पे ही आपको ये सब चीजें बिल्कुल जो है इजीली देखने को मिल जाएंगी. वैसे तो इसका सिक्वेंशियल यानी कि सभी तरीके की बॉडीज को
ऑलरेडी बिल्कुल जो है कॉर्ड्स ड्राइव के अंदर क्रैश कोर्स वाले फोल्डर के अंदर रखा है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास एक तरह से जो भी कॉर्ड्स ड्राइव का एक्सेस है वो आप लगे तो वहां से क्रॉस चेक कर सकते हो, या इस तरीके के क्वेश्चंस जो कि अगेन नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आया हुआ स्ट्रैटिग्राफी के बेस पे बिल्कुल। तो इसका डाटा ऑलरेडी आपके पास बिल्कुल जो है अवेलेबल है, बता देता हूं कहां पे है। ओके, सो वी हैव द फर्स्ट वन। अगर सीक्वेंस देखो बिल्कुल तो श्रीशैलम, पुलिवेंडेला, बैरनकोंडा एंड गुलचेरू बिल्कुल। सो वी हैव श्रीशैलम, क्वार्ट्जाइट, बैरनकोंडा, पुलिवेंडेला एंड गुलचेरू क्वार्ट्जाइट बिल्कुल, ठीक है। सो आपके पास श्रीशैलम क्वार्ट्जाइट, ये जो श्रीशैलम क्वार्ट्जाइट है वो कौन से ग्रुप में है, तो यहाँ पे ग्रुप का नाम नहीं, जिस तरह से पापाग्नि, चित्रावती या फिर बिल्कुल जो इसका ओल्डर नेम जो है वो चैयार था, ठीक है, ये यहां पर है, बता देता हूं। सो पापाग्नि, चैयार, नल्लमले एंड हियर इज अ किस्ना। अब क्वेश्चन इज क्यों भाई यहाँ पे एक तरह से किस्ना वर्ड नहीं है क्या? तो जब आप मल्टीपल बुक देखते हैं तो मेजोरिटी ऑफ किसी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन, जो क्या होता है ना कि एक से ज्यादा बुक को जब रेफर नहीं करते हैं तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि मैंने जो बुक फॉलो की वही करेक्ट है, बाकी सब कुछ रॉन्ग है दुनिया का। इस तरह से हर साल हम एक्चुअली बिल्कुल जो फीडबैक देखते हैं स्टूडेंट का। ओके, सो जनरली मेजोरिटी ऑफ टाइम बुक कब पब्लिश हुई है, एडिटोरियल क्या है, डाटा कब लिया गया है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कडप्पा सुपर ग्रुप आफ्टर द किंग 1872 के बाद का बिल्कुल जो एक क्लासिफिकेशन है, जहां पे पापाग्नि, चैयार, नल्लमलाई, किस्ना बिल्कुल जो है एक तरह से मेंशन किया गया था। और ये चैयार वर्ड, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वर्ड, बहुत सारे, अगर आप ओल्ड लिटरेचर देखो ना तो ओल्ड लिटरेचर के अंदर फेल्ड स्पार को फेल स्पार लिखा गया है ओल्ड लिटरेचर के अंदर, यानी कि अगर आप पुरानी बुक पढ़ो तो वो कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी, उस टाइम पे उस तरीके के वर्ड्स को यूज में सच में लिया गया था विद द टाइम, जो कि ऑब्वियसली चेंज हुआ है। बहुत सारे मिनरल्स के नाम तक बिल्कुल जो है एक तरह से विद द टाइम बिल्कुल जो स्किप किए गए या फिर चेंज किए गए या फिर मॉडिफाइड किए गए हैं। सो पापाग्नि, चैयार, नल्लमलाई, किस्ना, जहां पे पापाग्नि के अंदर आपके पास गुलचेरू क्वार्ट्जाइट, चैयार के अंदर आपके पास बिल्कुल जो पुलिवेंडेला क्वार्ट्जाइट, नल्लमलाई के अंदर आपके पास बैरनकोंडा क्वार्ट्जाइट एंड किस्ना के अंदर श्रीशैलम क्वार्ट्जाइट है। आफ्टर 1872 के बाद, ठीक है, दिस इज 18th सेंचुरी, देन इसका अब इसके मल्टीपल क्लासिफिकेशन है, एक ही नहीं है, जो ठीक है, जो एक आप देख रहे हो तो एक क्लासिफिकेशन नहीं कडप्पा का, एक से ज्यादा है, ये हम लास्ट वाला कंसीडर कर रहे हैं। सो द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द बेसिन एज मॉडिफाइड बाय द बिल्कुल जो है नागाराजा राव एट 1987, तो दिस इज योर रिसेंट वन बिल्कुल। और ऑब्वियसली इसके बाद भी कहीं ना कहीं मॉडिफाइड हुआ ही होगा, अगर कोई और चीज अगर मिली होगी, या फिर अगर आप में से अगर कोई फ्यूचर में अगर कोई नया फॉर्मेशन ग्रुप अगर ढूंढ लेते हो तो ऑब्वियसली ये भी होना ही है। जनरलाइज स्ट्रैटिग्राफी कॉलम इन द वेरियस यूनिट्स, जहां पे ऑब्वियसली बिल्कुल जो है आपको यहां पे शायद से बिल्कुल जो है किस्ना टर्म ना देखने को मिले, बट वहां पे बिल्कुल जो है ग्रुप्स यानी कि डिस्क्रिप्शंस के अंदर बुक के अंदर हर एक चीज प्रॉपर्ली विद डिस्क्रिप्शन मेंशन है। इवन द नेम ऑल्सो बिल्कुल जो है एक तरह से प्रॉपर्ली मॉडिफाइड किया गया, जहां पर ओल्ड लिटरेचर के अंदर इसको चैयार बोला जाता था तो वहीं पे बिल्कुल जो इसको रिसेंट लिटरेचर के अंदर बिल्कुल जो है चित्रावती ग्रुप बोला जाता है। आपके ऑप्शंस के अंदर बिल्कुल जो है श्रीशैलम क्वार्ट्जाइट बिल्कुल जो है एक तरह से कहां पे, तो ऑब्वियसली इट कम्स अंडर बिल्कुल जो है ये आपका श्रीशैलम क्वार्ट्जाइट कम्स अंडर बिल्कुल जो है किस्ना ग्रुप। तो ए का किस्ना ग्रुप कहां पे 3, ऑप्शन कहां पे है, ऑप्शन 2 and 1 वैसे कट हो गए। पुलिवेंडेला क्वार्ट्जाइट बिल्कुल, पुलिवेंडेला क्वार्ट्जाइट आती है चित्रावती यानी कि चैयार ग्रुप बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। सो व्हाटएवर जो भी एक तरह से गिवन दिया है, सो हियर इज अगेन बिल्कुल जो है आपके पास चैयार ग्रुप, पुलिवेंडेला बी यहाँ पे है एक तरह से आपके पास चैयार ग्रुप यानी कि बिल्कुल जो है 4, ठीक है, एक तरह से दोनों करेक्ट है। देन बैरनकोंडा आपके पास बैरनकोंडा इन नल्लमलाई, तो सी का नल्लमलाई 2, ठीक है, ऑप्शन 3 वैसे करेक्ट हो गया बिल्कुल, यहाँ पे कट। सो एंड रेस्ट इज गुलचेरू क्वार्ट्जाइट बिल्कुल इन पापाग्नि ग्रुप। अब क्या है ना, इन्होंने सभी के सभी बिल्कुल जो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, क्वार्ट्जाइट 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 एंड क्वार्ट्जाइट लिए है। अब ऐसा नहीं कि ये पहला क्वेश्चन है कि जो कि सिमिलर बिल्कुल जो है एक तरह से लिथोलॉजी के ऊपर पूछा है, ऐसे बहुत सारे हैं और ऑलरेडी इसका सीक्वेंस जो है ऑलरेडी मतलब कि बहुत सारे हैं, लेकिन जो कम से कम प्रीवियसली कभी ना कभी एंट्रेंसेस के अंदर आए हैं वो ऑलरेडी, ठीक है, एक तरह से क्वार्ट्ज ड्राइव के अंदर बिल्कुल जो अवेलेबल है, जहां पे जिनके पास भी क्वार्ट्ज ड्राइव का एक्सेस है वहां पे एक क्रैश कोर्स करके फोल्डर होगा, ठीक है, उसी के अंदर आपको एक स्ट्रैटिग्राफी का चार्ट देखने को मिलेगा या फिर स्ट्रैटिग्राफी की शीट होगी रिसेंट वाली। स्ट्रैटिग्राफी शीट के अंदर बॉटम में आपको बहुत सारे टैब्स देखने को मिलेंगे, मोर देन 10-20 टैब्स, उसमें से देखना आपको कहां पे क्वार्ट्जाइट एक तरह से बिल्कुल जो है लिखा हुआ मिलेगा। सिमिलर के अंदर बिल्कुल जो आपको सिक्वेंशियली सब कुछ सिक्वेंशियली रेडी है, ठीक है, कुछ डाटा जो मिसिंग है उसके लिए बुक्स का कंफर्मेशन जरूरी है, इसलिए बिल्कुल ब्लैंक रखा गया है, ठीक है। तो हर एक चीज बिल्कुल जो है एज वाइज सिक्वेंशियली बिल्कुल जो है यहाँ पे रखी गई है।
इन्हीं में से ज्यादातर इस 2025 के एंट्रेंस के अंदर जैसे के वैसे आया है, जो कि ऑलरेडी बिल्कुल जो है मेजोरिटी आपके बुक जो है नोट्स के अंदर अवेलेबल है। आपके पास मूथ क्वार्टजाइट, प्लेट्यू क्वार्टजाइट, पिनेकल क्वार्टजाइट, रणथंबोर क्वार्टजाइट, धंधरोल क्वार्टजाइट, श्रीसलम क्वार्टजाइट जो कि आज के जो है पेपर के अंदर था, बैरनकोंडा, नागरी, ठीक है, एक तरह से बिल्कुल जो है गांडीकोटा या फिर बिल्कुल जो है पुलिवेंडला एंड गुलचेरू बिल्कुल जो है क्वार्टजाइट्स है। उसके कौन से सुपर ग्रुप या ग्रुप से बिल्कुल वो बिलोंग करता है, कौन से बिल्कुल जो है बेसिन और क्राटन के अंदर है, हर एक चीज है उसके रिलेटेड कोई भी चीज जो एक तरह से पूछ सकते हैं वो सिक्वेंशियली ऑलरेडी आपके नोट्स के अंदर बिल्कुल जो है अवेलेबल है, वहां से कलेक्ट करके प्रिंट कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है वो है यहां पर करेक्ट। देखते नेक्स्ट वन। अगेन ये भी क्वेश्चन सिमिलर वे के अंदर ही है, ठीक है, जहां पे क्वेश्चन नंबर 42 अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर विद देयर बिल्कुल एज। देखो यहाँ पे द्रास, वोल्केनिक, 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 ठीक है, सिमिलर बिल्कुल जो है जिनके पास भी कॉर्ड्स ड्राइव का एक्सेस है वहां पे क्रैश कोर्स के फोल्डर है। स्ट्रैटिग्राफिक शीट के अंदर बिल्कुल जो है अगेन बहुत सारी टैब्स देखने को मिलेंगे क्योंकि मल्टीपल डाटा है। वहां पे एक तरह से इधर इग्नियस बॉडीज करके एक टैब होगा, ठीक है, वोल्केनिक बॉडीज या फिर इग्नियस बॉडीज करके क्लिक कीजिए, आपको बिल्कुल जो कंप्लीट डाटा मिल जाएगा। डाटा मतलब के इन चारों के अलावा भी जो है एक तरह से जो कभी ना कभी आया है वही, ऐसा नहीं कि रैंडमली बुक के अंदर दिखा तो हर एक चीजों को बिल्कुल जो लिख दिया, ठीक है, इस तरह से नहीं। और ये क्वेश्चन आई थिंक इससे पहले भी बिल्कुल जो रिपीटेडली एक तरह से आ चुका है। तो आपके पास द्रास वोल्केनिक, पंजाल, मलानी एंड बिल्कुल जो डेक्कन वोल्केनिक है, तो कौन सा वोल्केनिज्म पहले हुआ, कौन सा उसके बाद हुआ, इस तरह से बिल्कुल जो है क्वेश्चंस पहले भी आए हैं, आज भी बिल्कुल जो है ये आया है। तो सिमिलर बिल्कुल जो है एक तरह से सीक्वेंशियल चार्ट आपको एक तरह से देखने को मिल जाएगा। हर एक चीज, हर एक डाटा, किसी भी तरह से अगर क्वेश्चंस आते हैं, सो आपके पास द्रास वोल्केनिक तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बिल्कुल जो है यंगेस्ट है, ठीक है, एक तरह से यहाँ पे ये नियर अबाउट का साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप मल्टीपल बुक्स थ्रू जाओगे तो शायद से आपको बिल्कुल वेरिएशन इन एज के अंदर बिल्कुल जो है चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई करेक्शन हो तो नीचे कॉमेंट के अंदर बिल्कुल जो है एज या फिर बाकी वॉट एवर बिल्कुल अगर आप करेक्शन लगता है तो जस्ट बता दीजिए। तो द्रास वोल्केनिक इनमें से सबसे में से बिल्कुल जो है एक तरह से एज वाइज अगर देखा जाए तो यंगेस्ट है। इन्होंने बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बिल्कुल जो है एज के कंटेक्स्ट में आपको इनको एक तरह से रखना है। डिक्रीजिंग मतलब के पहले ऐसा वोल्केनिज्म जिसका एज सबसे ज्यादा है, देन फिर वो बिल्कुल जो है एक तरह से एज कम 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 होते रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो द्रास वोल्केनिक का एज सबसे कम है, यानी कि मैं ए को बिल्कुल जो है एक तरह से लास्ट में रखता हूं। देन आई हैव द पंजाल, यहां पर है पंजाल, ठीक है, एक तरह से मलानी, हियर वी हैव द मलानी एंड डेक्कन, तो हियर आई हैव अ डेक्कन बिल्कुल, ठीक है। तो डेक्कन द्रास से बिल्कुल जो थोड़ा सा ओल्डर है, तो डेक्कन कहां पर है, इट्स एट डी, ठीक है। एक तरह से एज वाइज अगर याद रखना है, सिक्वेंशियल याद रखना है या फिर किसी भी वे के अंदर बिल्कुल आपको नंबर में याद रखना है, लेटर्स में याद रखना है, कौन से ग्रुप, कौन से सुपर ग्रुप, कौन से बेसिक्स के अंदर तक याद रखना है, तो सिक्वेंशियल जो आपको इजी लगे हमेशा वो फॉलो करना है, ठीक है, एक तरह से। सो यहां पर जो है एक तरह से आपका ये, और देन पंजाल एंड लास्ट में बिल्कुल जो है गिवन में से मलानी, ठीक है, एक तरह से ये हमारा CBDA, ये CBDA ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ओके। तो ऑप्शन में से, ठीक है, एक तरह से इसके अंदर है लेकिन एक्सेप्ट दिस, तो सबसे यंगर इज द्रास, या फिर आप ओल्डेस्ट अगर बात करो तो सबसे ओल्डेस्ट इज बिल्कुल जो है मांगी कुटा वोल्केनिक, बिजली रायोलेट, ये सभी की वोल्केनिज्म है, वोल्केनिज्म है नहीं, इधर बिल्कुल जो है वोल्केनिक रॉक्स के एसोसिएशन वाले बिल्कुल जो है सभी के सभी है। तो मांगली कुटा वोल्केनिक्स उससे यंगर, बिजली रायोलेट उससे यंगर, पिटेपानी वोल्केनिक उससे यंगर, कडप्पा ट्रैप्स उससे यंगर, धंजोर वोल्केनिक उससे भी यंगर, दालमा वोल्केनिक उससे भी यंगर, आपका भीमताल वोल्केनिक उससे भी यंगर, मलानी, देन पंजाल, देन सिलहेद, देन राजमहल, देन डेक्कन एंड देन द्रास वोल्केनिक्स बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। और ऐसा नहीं कि इतने ही है, इनमें और भी बहुत सारे बिल्कुल जो है वोल्केनिक बॉडीज और इग्नियस बॉडी, इनको जनरली स्ट्रैटिग्राफी के अंदर इग्नियस बॉडीज थोड़ा सा ज्यादा बोला जाता है, इग्नियस के अंदर वो दोनों कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल काइंड ऑफ बिल्कुल जो ग्रेनिटिक बॉडीज को भी यानी कि प्लूटोनिक को थोड़ा सा सेपरेट रखा जाता है, प्लूटोनिक का भी बिल्कुल जो आपको टैब के अंदर एक सेपरेट प्लूटोनिक बॉडीज करके बिल्कुल जो एक सेपरेट टैब देखने को मिलेगा, और वोल्केनिक बॉडीज या इग्नियस बॉडीज के तौर पे बिल्कुल एक सेपरेट टैब देखने को मिलेगा, जहां पे ये सभी के सभी बिल्कुल जो है वोल्केनिक वाले हैं, ठीक है, एक तरह से, क्योंकि ग्रेनाइट की रिगार्डिंग भी प्रीवियसली भी बहुत सारे बिल्कुल जो क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इनके अलावा भी स्ट्रैटिग्राफी के अंदर बहुत सारी वोल्केनिक बॉडीज है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन ज्यादातर जिनकी रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हैं ऑब्वियसली नोट्स के अंदर हम उन्हीं को एक तरह से बिल्कुल जो है मेंशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी बुक के अंदर 1000 है तो सभी के सभी बिल्कुल जो डाल दो, ठीक है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो आने नहीं वाले। तो ऑप्शन 3 जो है इसका वो है करेक्ट। देखते नेक्स्ट वन। ये है
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 जहां पे बिल्कुल पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अमोनाइट्स। तो अमोनाइट्स ठीक है, एक तरह से आपने देखे होंगे क्लास सिफेलोपोडा के अंदर, फाइलम मोलुस्का के अंदर। देयर शेल्स आर स्पाइरली कॉइल्ड, क्या वो स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं? हाँ, ये बात सच है। दे हैव एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिज्म, हाँ वो एक्सक्लूसिवली मरीन है। ठीक है, एक तरह से फाइलम मोलुस्का के अंदर आपके पास तीन जो है वो क्लासेस है। फर्स्ट क्लास एक तरह से बिल्कुल जो है बायवॉल्विया, उसी को आप बिल्कुल जो पेलेसिबोडा बोलते हो, और उसी को आप लैमेलिब्रांचिया क्लास बोलते हो। देन वी हैव द गैस्ट्रोपोडा क्लास एंड देन वी हैव द सिफेलोपोडा। अब जो बायवॉल्वियास है एक तरह से वो काइंड ऑफ बिल्कुल जो है हम बोल सकते हैं कि वो एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक है। क्यों? क्योंकि वो नदी में भी मिलते हैं और समुद्र में भी मिलते हैं। इवन इनके अलावा आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल जो कि टेरेस्ट्रियल, बट वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में वर्ड टेरेस्ट्रियल बोला है। जमीन मतलब के जमीन के ऊपर है पानी या पॉन्ड्स, उस कंटेक्स्ट में बोला है। गैस्ट्रोपोड्स जो है वो आपको तीनों जगह पे मिल जाएंगे। वो एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक नहीं है, सिर्फ पानी के अंदर नहीं रहते, पानी के बाहर भी रहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल भी है, जमीन के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल, ये नदी में भी मिल जाएंगे और समुद्र के अंदर, मरीन के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। बट सिफेलोपोड के अंदर नहीं है। ये एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक बोलने से बेटर ये एक्सक्लूसिवली, ठीक है, ये समुद्र में तो है तो, लेकिन जमीन के ऊपर की जो नदियां हैं वहां पे भी है। लेकिन सिफेलोपोड जो है वो एक्सक्लूसिवली मरीन है, सिर्फ समुद्र में है। अगर किसी सिफेलोपोड का फॉसिल्स अगर आपको मिल जाता है, समझ लेना वहां पे कभी ना कभी समंदर प्रेजेंट था। समंदर डिफरेंट डिफरेंट वे में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हो सकता है वहां पे ट्रांसग्रेशन रिग्रेशन भी हुआ हो। सो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, हाँ ये बात सच है कि वो एक्सक्लूसिवली मरीन ही थे। ठीक है, अमोनाइट की बात चल रही, नॉटिलाइट की नहीं, इसलिए दे आर सिंपल सुचर लाइन नहीं। अमोनाइट के अंदर बिल्कुल जो है आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सुचर लाइन देखने को मिल जाती है। सिंपल अगर बोलना है तो नॉटिलाइट के अंदर होती है। दे बिलोंग ड्यू टू फाइलम आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड्स के अंदर बिल्कुल जो है वो नहीं आते हैं। ठीक है, एक तरह से वहां पे इंसेक्ट्स या फिर बाकी के बिल्कुल जो है चीजें आती है बिल्कुल, दिस आर बिलोंगिंग्स टू बिल्कुल फाइलम मोलुस्का के अंदर आती है। ठीक है, तो ओनली ए एंड बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, जिसके अंदर पूछा है कि द इवोल्यूशनरी चेंजेस इन एनी एनिमल ग्रुप दैट प्रोसीड इन अ डिफिनेट डायरेक्शन फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ अ टाइम। बिल्कुल ठीक है, एक तरह से। सो यहाँ पे बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं हम कंसिडर करते हैं एक इवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ बिल्कुल टाइम। क्या आप उसको बिल्कुल जो ओंटोजेनेटिक बोल सकते हो। बिल्कुल ओंटोजेनिक आप कब बोलते हो? ठीक है, एक तरह से जब किसी एनिमल या फिर किसी इंडिविजुअल एनिमल को आप एम्ब्रॉय स्टेज से उसके अडल्ट स्टेज तक का बिल्कुल सफर उसका देखते हो, उस तरह की इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट होती है उसको आप ऑन्टोजेनेटिक बोलते हो। उसमें आप लीनियर कंसेप्ट वगैरह नहीं लेते हो, जो कि एक तरह से बिल्कुल यहाँ पे आप स्पेसिफिकली बोल रहे हो कि डेफिनेशन इन डिफाइनेट डायरेक्शन बिल्कुल बोल रहे हो। एपिजेनेटिक, ठीक है, एक तरह से अब एपिजेनेटिक का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं जो जीन्स के अंदर चेंजेस होते हैं वो किसी भी तरह की डीएनए सीक्वेंस को एक तरह से अल्टर किए बिना जो इवोल्यूशन होता है उसको एपिजेनेटिक बोला जाता है। अगेन वो इसका बिल्कुल जो है पार्ट नहीं है, यानी कि आपके स्टेटमेंट का। ऑर्थोजेनेटिक बोला जाए क्या? हाँ, एक तरह से किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एक तरह से इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा आपको लीनियर डायरेक्शंस के अंदर अगर वो देखने को मिलते हैं इन स्पेसिफिक के अंदर, तो ऑब्वियसली उस लीनियर डायरेक्शन यानी कि इन प्रोग्रेसिव वे बिल्कुल, तो उसी को हम ऑर्थोजेनेटिक बोलते हैं। पैराजेनेटिक एक्चुअली आपके मिनरल के चेंजेस के रिलेटेड की एक टर्म है बिल्कुल, ठीक है, आफ्टर इनिशियल फॉर्मेशन, और ये इवोल्यूशन की रिलेटेड नहीं है, ठीक है, मिनरल चेंजेस के रिलेटेड है। तो ऑप्शन 3 जो है वो है यहां पर करेक्ट। So in orthogenetic, animal proceeded in a definite direction for considerable period of time, simply called as your बिल्कुल जो है orthogenetic। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, जिसके अंदर आपको पूछा है कि एक्चुअल इंटरसेप्ट्स बिल्कुल जो आपको गिवन दिया है 2a 2b एंड -2/3 से आपको इसके मिलर इंडाइसेस बिल्कुल जो है कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है? जस्ट ओमिट द लेटर्स, इन लेटर का आपको कोई जरूरत नहीं है, तो जस्ट राइट डाउन 2 2 एंड -2 बाय बिल्कुल जो है 3, ठीक है, एक तरह से।
रेसिप्रोकल लीजिए और इसका बिल्कुल जो है काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि इन्वर्जन कर लीजिए। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं आने के 1 ही होगा, कुछ नहीं आने के 1 ही होगा, जिनको ये हार्ड लगता है। ठीक है, जैसे इन्वर्ट कर दीजिए, इट विल बिकम बिल्कुल जो है 1/2 1/2 और ये -2/3 का बिल्कुल जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -3/2 बिल्कुल जैसे कि वैसा, और कोई चेंजेस नहीं बिल्कुल। अब यहाँ पे यहाँ से आती है 2 स्टेप्स, एक जो कि इधर आप एलसीएम से बिल्कुल जो है कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरा अब हर कोई तो बताएगा नहीं कि मुझे मैथमेटिक्स आता नहीं। ठीक है, ज्यादातर बिल्कुल जो है जिनका मैथमेटिक्स वीक है, तो क्या उन स्टूडेंट्स ने इस तरीके के क्वेश्चंस को स्किप करना चाहिए क्या? बिल्कुल मत करिए। ठीक है, अगर आपको एलसीएम स्टिल एक तरह से कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो आप दूसरे मेथड जो कि ऑलरेडी हमने एक्चुअली बताए रखे हैं उससे भी जनरली कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे आप ये जो बॉटम नंबर्स है यानी कि डिनोमिनेटर्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन से भी बिल्कुल जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब जनरली मेजॉरिटी ऑफ बुक्स के अंदर क्या है, एलसीएम की ही मेथड्स ऑब्वियसली बताई जाती है, तो यू कैन फॉलो दिस। लेकिन मार्क्स की जब बात आती है तो वहां पे कौन सी स्टेप की आपको वो नहीं कोई पूछ रहा है, दे आस्क यू दी ओनली ऑप्शंस, करेक्ट आंसर क्या है। एलसीएम अगर आप इसका अगर कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट द बिल्कुल जो है 2 एलसीएम। तो इसको हर जगह पे न्यूमरेटर के ऊपर रख देना है। ठीक है, यहाँ पे रख दोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, और यहाँ पे भी ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाइड बाय एक तरह से 3, तो ऑब्वियसली ये 6 बन जाएगा जैसे कि वैसा। तो ये बन जाएगा योर 2/2, ये बन जाएगा आपका 2/2, और ये बन जाएगा बिल्कुल आपका 6/2। ठीक है, माइनस साइन जैसे कि वैसे बिल्कुल जस्ट बिल्कुल जो है 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, और ये आपका 6 डिवाइडेड बाय बिल्कुल जो है 2, ये बन जाएगा आपका बिल्कुल जो -3 यानी कि बार 3 बिल्कुल। ठीक है, आ गया ये अपने एलसीएम से। मान लो अगर आपको अगर एलसीएम कैलकुलेट करना नहीं आता है, ठीक है, तो स्किप मत करना, जस्ट यूज द बिल्कुल जो है डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो नीचे की वैल्यूज होती है उसको मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 बिल्कुल। ठीक है, 8 आया आपका। सो यहीं पे इसी को बिल्कुल जो है हर जगह पे ऊपर रख दीजिए। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इट विल बिकम 8/2, ये भी 8/2, और ये आपका बिल्कुल जो है एक तरह से 24/2। ठीक है, माइनस जैसे का वैसे बिल्कुल जो कंटिन्यू रहेगा वहां पे है। ओके, तो इसको सिंपली बिल्कुल जो है कैलकुलेट कीजिए, इट विल बिकम आपका 4, ये भी आपका बिल्कुल 4 बन जाएगा, ये 12 है। इसको स्टिल बिल्कुल जो आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, और 4 डिवाइडेड बाय 12 बिल्कुल जो है ये 3 एक तरह से। ठीक है, ये माइनस साइन बिल्कुल जो है कंटिन्यू में रहेगा ही, और ये एज अ एक तरह से यहां पर भी बिल्कुल जो आपका 1 1 बार 3 और 1 1 बार 3 बिल्कुल जो है दोनों तरह से बिल्कुल जो है आपके आंसर करेक्ट आए हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम बिल्कुल जो है दोनों मेथड्स यूज होती है। हाँ, देर इज 1% चांसेस, और ये 1% पिछले 15 से 18 सालों की जितने भी CSR नेट हो, गेट हो, या आपके IIT जाम के या अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस के क्वेश्चन पेपर है, उन सभी के मिलर इंडाइसेस वाले अगर आप क्वेश्चन निकालो तो एक ही ऐसा गेट का सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर ऑब्वियसली डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशंस यूज में नहीं किए गए और उसका मतलब भी था बिल्कुल। ठीक है, जहां पे आपको मिलर इंडाइसेस डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कैलकुलेट करने थे, वहीं पर बिल्कुल जो है, और कौन से, तो ऑब्वियसली जो कॉर्ड्स एकेडमी के एंड्रॉइड ऐप के ऊपर बिल्कुल कोर्सेस है जहां पे मिलर इंडाइसेस वाला क्रिस्टलोग्राफी वाला पार्ट है, वहां पे बताया भी गया है डिटेल थरोली बिल्कुल। वहां पे जनरली ऑब्वियसली ये डायरेक्टली यूज में नहीं होता और बता भी गया है कि कहां पे यूज नहीं होता और क्यों नहीं करना है। रेस्ट अगर ऐसी कंडीशन आती है, अगर आपको ऐसे मगर कैलकुलेट करना नहीं आता है तो इट्स गुड, डायरेक्टली कीजिए बिल्कुल। अगर नहीं आता है तो जस्ट बिल्कुल जो है डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, यूज द बिल्कुल सिमिलर वे, आपके आंसर बिल्कुल जो है करेक्टली आ जाएगा। वहां पे कोई आपको ये नहीं पूछने वाला है कि कौन सी एक तरह से बिल्कुल जो है एंट्रेंसेस के अंदर। हाँ, डिस्क्रिप्टिव है तो ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूंगा कि उस समय जो उस कंडीशंस के अंदर आप एलसीएम को एक तरह से कैलकुलेट करना सीख लीजिए, या फिर बिल्कुल जो है वहां पे उसको यूज कीजिए। सो रेस्ट ऑप्शन 3 जो है वो है यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं अगली वीडियो के अंदर।